सोचिए दोस्तों, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन भारत और चीन एक ही टेबल पर बैठकर अचानक दोस्ती की बातें कर रहे हैं। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग फिर से खुलने जा रहे हैं। लेकिन क्या यह नई दोस्ती सच में टिक पाएगी या इसके पीछे कोई और चाल छिपी है? इसी बीच रूस और चीन एससीओ में मिलकर एक नया ग्लोबल समीकरण बना रहे हैं और अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाकर सीधे टकराव के मूड में दिख रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से करोड़ों लोग तबाह हो गए, तो दूसरी ओर भारत का हॉकी मैदान पर चीन को हराना सोशल मीडिया पर धमाका मचा रहा है। सवाल यह है, क्या ये सारी घटनाएं दुनिया को एक नए युद्ध की ओर ले जा रही हैं या किसी छिपे हुआ वैश्विक खेल की तैयारी हो रही है? आइए जानते हैं आज की टॉप 10 ग्लोबल अपडेट्स। दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में सबसे पहले तियानजिन में हुआ वह क्षण शामिल है जिसने भारत और चीन के रिश्तों को नई दिशा दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे और दोनों ने यह संदेश दिया कि सीमा विवाद को पीछे छोड़कर भविष्य में स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर ध्यान देना ही सही रास्ता है। यह केवल एक सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम करने की एक कोशिश थी। दोनों नेताओं ने परस्पर सम्मान की बात की, स्थिरता पर जोर दिया और व्यापारिक संबंधों को नया जीवन देने का वादा किया। इसी मुलाकात के दौरान वह ऐलान हुआ जिसने करोड़ों यात्रियों और व्यापारियों को चौंका दिया। 5 साल से बंद भारत चीन प्रत्यक्ष उड़ानें फिर से बहाल की जा रही हैं, जिससे न सिर्फ हवाई सफर आसान होगा बल्कि दोनों देशों के कारोबारी संबंध भी मजबूत होंगे। इतना ही नहीं, वीजा नियमों और निर्यात आयात प्रक्रियाओं में ढील देने की दिशा में भी सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि दोनों देश आर्थिक स्तर पर एक बार फिर जुड़ने को तैयार हैं। मोदी ने यहां तक कि शी को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का निमंत्रण दिया, जो यह दिखाता है कि भारत केवल एससीओ में ही नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे बड़े मंचों पर भी चीन को साथ लेकर चलना चाहता है। इस आमंत्रण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि रूस और चीन एससीओ सम्मेलन में पहले ही अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं और भारत ने इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलित भूमिका निभाते हुए खुद को एक वैश्विक कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पुतिन की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को और भी अहम बना दिया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रूस और चीन के एक साथ खड़े होने के संकेत मिले और भारत ने इस मंच का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि वह दुनिया के बदलते समीकरणों में केवल दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय खिलाड़ी है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति का केंद्र एशिया की ओर खिसक रहा है, भारत की हर चाल पर नजरें टिकी है और इसी दौरान एक और खबर में भारत के घर घर में चर्चा पैदा करता है। जब आज के बिहार में हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने ग्रुप स्टेज में चीन को 4-3 से हराकर अपनी ताकत दिखाई और जापान के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार है। सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का विषय बना है। सोशल मीडिया पर भारत की जीत को चीन पर राजनीतिक और खेल दोनों स्तरों पर जवाब के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक और प्रधानमंत्री कूटनीतिक मंच पर चीन के साथ तालमेल बिठा रहे थे, वहीं मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल की। भारतीय ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत वाकई में एशियाई शक्ति बनकर उभर रहा है। को व्यापार और राजनयिक संबंधों में गर्माहट और दूसरी ओर खेल में विजय, ये सहयोग नहीं बल्कि बदलते वक्त का संकेत है। और यही 5 बड़े अपडेट्स आज दुनिया की राजनीति और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो यह साफ करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की भूमिका सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति की होगी। 5 बड़ी वैश्विक सुर्खियां भी कम चौंकाने वाली नहीं रही, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि भारत सिर्फ कूटनीति और खेल में ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक संकटों में भी केंद्र में है। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की, जिन्होंने सिर्फ अगस्त महीने में भारतीय बाजारों से RS 993 करोड़ की निकासी कर दी। यह इस साल की सबसे बड़ी मासिक निकासी रही और इससे शेयर बाजारों में हलचल मच गई। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत GDP आंकड़े और सरकार द्वारा GST सुधारों व टैरिफ राहत जैसे कदमों के बाद हालात जल्द सुधर सकते हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक इम्तिहान है, क्योंकि एक तरफ निवेशक पैसा खींच रहे हैं तो दूसरी ओर देश तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। इसी बीच अमेरिका ने भारत के निर्यातकों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत अब अमेरिकी निर्यातकों को जवाबी कदमों से टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। यह तनाव उस समय सामने आया है जब भारत चीन के साथ संबंध सुधार रहा है, यानी एक तरफ भारत एशिया में दोस्ती बना रहा है और दूसरी ओर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे हैं। इससे साफ है
कि आने वाले समय में भारत को वैश्विक व्यापार की दो धाराओं के बीच संतुलन बनाना होगा। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने इतिहास की सबसे बड़ी तबाही ला दी है। लाखों घर पानी में डूब गए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए और इसका असर सीमावर्ती इलाकों में इंडिया तक महसूस किया जा रहा है। यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में आपदा आती है उसका असर इंडिया की सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारियों पर भी पड़ता है। इसके साथ ही हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी प्रतिक्रिया पैदा की। अमेरिका, ईरान, इजराइल, बांग्लादेश समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की, जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इंडिया के आरोपों को खारिज कर दिया। यह घटना इंडिया के लिए सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि एक ओर दुनिया उसके साथ खड़ी दिखाई देती है तो दूसरी ओर पाकिस्तान इसे सिरे से नकार रहा है। और अंत में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी हलचल बनकर आया 37वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों से ज्यादा जेल में बिना सजा पाए रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। इस प्रस्ताव ने पूरे देश में बहस छेड़ दी, क्योंकि यह सीधे जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इन सभी घटनाओं को अगर जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि भारत आज सिर्फ एशियाई राजनीति ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अहम केंद्र बन चुका है। और ये 5 बड़े ग्रुप्स आने वाले समय में भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। 5 बड़ी वैश्विक सुर्खियां भी कम चौड़ाई वाली नहीं है, बल्कि उन्होंने साबित किया कि भारत सिर्फ कूटनीति और खेल नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक संगठन के केंद्र में सबसे बड़ा भागीदार है। विदेशी संस्थागत निवेश यह इस साल की सबसे बड़ी मासिक निकासी रही और इससे शेयर बाजारों में हलचल मच गई। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत जीडीपी आंकड़े और सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों और टैरिफ राहत जैसे कदमों के बाद हालात जल्द सुधर सकते हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक इम्तिहान है, क्योंकि एक तरफ निवेशक पैसा खींच रहे हैं तो दूसरी ओर देश तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। इसी बीच अमेरिका ने भारत के निर्यातों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत अब अमेरिकी निर्यातों को जवाबी कदमों से टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। उस समय सामने आया जब भारत चीन के साथ संबंध सुधार रहा है, यानी एक तरफ भारत एशिया में दोस्ती बना रहा है और दूसरी ओर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में भारत को वैश्विक व्यापार की दो धाराओं के बीच संतुलन बनाना होगा। इसी बीच रूस और चीन एससीओ में मिलकर एक नया ग्लोबल समीकरण बना रहे हैं और भारत ने इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलित भूमिका निभाते हुए खुद को एक वैश्विक कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पुतिन की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को और भी अहम बना दिया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रूस और चीन के एक साथ खड़े होने के संकेत मिले और भारत ने इस मंच का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि वह दुनिया के बदलते समीकरणों में केवल दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय खिलाड़ी है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति का केंद्र एशिया की ओर खिसक रहा है, भारत की हर चाल पर नजरें टिकी हैं। और इसी दौरान एक और खबर ने भारत के घर घर में चर्चा पैदा कर दी। जब राजगीर बिहार में हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने ग्रुप स्टेज में चीन को 4-3 से हराकर अपनी ताकत दिखाई और अब जापान के खिलाफ निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार है, यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भारत की जीत को चीन पर राजनीतिक और खेल दोनों स्तरों पर जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जहां